नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। कट्टर हिंदू है हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अंधरा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुतरा हो, कोई भी हो, मोदी के नाम पर वो निकल जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं। कर रहे सारा पैसा अटका हुआ है। अटका हुआ तो अटका हुआ है, चाहे अटके चाहे दुनिया लटके, मोदी तरफ ही वोट जाएगा। एक बड़ी चौक में लाइटिंग तो है ही नहीं है। रिक्शा चला के, ठेला चला के, चाय बेच के पैसा जमा किया, अभी तक पैसा नहीं मिला पेमेंट। 15 लाख आया है हमारे खाते में, कैसे? नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा चैनल सफर 24 वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम कर रहा है और इसी कार्यक्रम के दौरान आज हम पहुंचे हैं बरही चौक पे। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं बरही चौक है, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। और आज वोटर्स के मन की बात में बरही चौक पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इधर संसदीय चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या मोमेंट है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ही से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इधर ले लो भैया। हम लोग हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अभी वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम चला रहे हैं। आप यहीं के हैं, तो इधर का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है इधर? माहौल तो बहुत बढ़िया है। तो किधर प्रत्याशी की तरफ जा रहा है? अभी पार्टी को देख करके जा रहा है, एक प्रत्याशी को देख करके? प्रत्याशी को देखकर जा रहा है। तो इधर के प्रत्याशी कौन है? हमारे मनीष जायसवाल हैं, बीजेपी से उन्हीं का माहौल है। हाँ, वो आते जाते रहते हैं, उनका लगाव बरी से। हाँ, वो तो पुराना है। आए दिन वो आते, हर दुख सुख में आते रहते हैं, सबके साथ मिलते रहते हैं। इधर उन्हीं का कल भी आए थे। आए थे? हाँ, पहले भी आते रहते हैं, रामनवमी में भी आते हैं, हर समय आते रहते हैं। अगले साल रामनवमी में बहुत लाठी उठी बांटे थे। यानी इधर उनका झुकाव है। हाँ, आप उन्हीं को वोट करेंगे? हाँ, हम उन्हीं को करेंगे। अच्छा, उनके टक्कर में कौन रहेगा, आपको कुछ जानकारी? हमको जहाँ तक लग रहा है कि जयप्रकाश भाई पटेल ही रहेंगे, उनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। और संजय मेहता? नहीं, संजय मेहता सब कोई नहीं है। वो लोग टक्कर में नहीं रहेंगे? नहीं। भैया, संसदीय चुनाव चल रहा है, माहौल है इधर क्या, वही पता करने के लिए हम लोग आए हैं। पब्लिक का मत को जान सकता है। वोटर्स के मन की बात हमारा कार्यक्रम का ही नाम है। वोटर्स के मन की बात हम जानने आए हैं, तो बताना ना होगा आपको। वोटर का मतलब मत कोई नहीं जान सकता है। अच्छा, माहौल तो जान सकता है ना? माहौल इधर का अभी सब मिला जुला के चल ही रहा है। अभी तक निर्णय नहीं हो चुका है कि कौन किसको वोट दे। कौन पार्टी सपोर्ट करते हैं आप लोग? हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू है, कट्टर हिंदू है हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट हमेशा हिंदू के नाम पे नहीं, ऐसे भी बीजेपी को शुरू से ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। जाति के नाम पर सबको देगा, सबको दिल खोल के दे रहा है मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर जो भी खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। कोई भी खड़ा रहे। अंधरा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुतरा हो, कोई भी हो, मोदी के नाम पर वो निकल जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ बताइएगा। क्या बताएंगे, जब सहारा वाला पैसा नहीं मिलेगा तो किधर वोट देंगे? सहारा का पैसा दिलाने में तो प्रयास कर रहा है केंद्र सरकार, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। अपना पेट काट के जमा। कितना पैसा सहारा में डूब गया आपका? छोड़िए ना, मेरा 4-5 लाख के लमसम में है। 4-5 लाख? 1 रुपया नहीं मिला? नहीं मिला है। आदमी सहारा था, लेकिन अभी तो बेसहारा कर दिए हैं। बताइए, तो इसमें आपको लगता है कि मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब पता नहीं, ध्यान देते तो मिल जाता। करोड़ों अरबों रुपया फंसा हुआ है गरीब आदमी। पैसा वो भी गरीब आदमी का, तो पैसा थोड़ी कोई बैंक में रखना चाहता है, लेकिन गरीब आदमी ही रख रहा था कि भाई सहारा बनेगा। लेकिन ये तो एटेंड में ऐसा बेसहारा कर दिया कि कुछ कहने ही लायक नहीं है। जी, इस बार वोट किधर देंगे आप? हम लोग वोट का माहौल जानने आए। ठीक है, तो जिधर मेरा हेल्प मिलेगा उधर करेंगे। तो सहारा का पैसा ना चाची छोटा मोटा नेता लोग नहीं दिलाएंगे तो मोदी जी दिलाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ही दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, तो मोदी जी है सो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो स्लो चलेंगे तो फिर हम लोग को तो स्लो काम नहीं होने वाला है ना। हम लोग को तो भाई अब लड़की लोग सियानी हो गई है। आप लोग भी बोलिए कि आप लोग अगर पैसा सहारा का नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, जो हमको जो मेरे समझ। ठीक है, अरे तकलीफ बता सकते हैं, जो न्यूज है आप जानिए, लेकिन हम लोग को जो बेसहारा सहारा मिलेगा, जिधर से सहारा मिलेगा उधर देंगे। हाँ, अब किधर से सहारा मिलेगा सर? आंटी जी भी बोलेगी। अच्छा चाची, आप किधर वोट दीजिएगा इस बार? इधर देंगे, जिधर हम लोग को सहारा मिलेगा। हमारा सहारा आपका भी सहारा में पैसा फसल है? हमारा भी फसल है, मतलब है सभी का पैसा है, सबका पैसा फसल, सभी का पैसा है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? आदमी तो पैसा जमा किया कि भाई लड़की लोग का शादी ब्याह करेंगे। राहुल गांधी बोले हैं कि इस बार जीत के आएंगे तो साल भर में
1 लाख रुपया देंगे। शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे। 1 लाख रुपया देने खोजे हैं महिला लोग को सुनिए ना, वो खाली 1 साल में। नहीं देंगे, भाषणबाजी है एकदम बिल्कुल भाषणबाजी है। तो मोदी जी भी तो बोले थे 15 लाख देंगे, कहाँ दिए? तो उनका भी तो भाषणबाजी है। लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए। बहुत कुछ किए हैं। तो अब तक कर रहे सारा पैसा अटका हुआ है, अटका हुआ तो अटका हुआ है। हाँ, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे, चाहे सारा का पैसा अटके चाहे छूटे। चाहे अटके चाहे दुनिया लटके, मोदी तरफ ही वोट जाएगा। देखिए मोदी का जो जादू है, मोदी जो मैजिक है वो बड़ा जबरदस्त है। देखिए इनका 4-5 लाख रुपए सारा का पैसा फंसा हुआ है, नाखुश भी दिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। आप चाची, आपका सारा का पैसा अगर जो नेता बोलेगा हम दिला देंगे, उनको दे दीजिएगा वोट। हमको दिला देगा तब ना हम देंगे बाबू, पहले हम दे देंगे और फिर देने के बाद क्या फायदा मिलेगा। क्या माहौल है इधर? माहौल बीजेपी का है। अरे एक तरफा माहौल चल रहा है का? एक तरफा माहौल चल रहा है, उसके टक्कर में कोई है भी नहीं। ऐसा नहीं है, हम तो बहुत जगह जाते हैं, वहाँ कांग्रेस का भी बहुत जगह। ऐसा कुछ नहीं, वो खाली जुमला पार्टी रह गया है। हम 2 दिन पहले गए थे पतरातू प्रखंड, वहाँ पे तो जेपी पटेल पूरा छाया हुआ था। वो तो दल बदलू आदमी बन गया जी। वो तो कभी झामुमो में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस का सब नेता लोग को तो भाजपा ले जा रही है उठा के। क्या कीजिएगा, वो तो उधर से इधर भी वो तो उसको अगर जिसको पसंद आ रहा है जो चीज़, वही चीज़ पे ही जा रहा ना, उसको तो जबरदस्ती। दल बदलू में कहिएगा तो सभी नेता इधर से उधर जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है। बाकी बात मनीष जायसवाल बहुत पूर्ण बहुमत और भारी महत्व, मतलब उनका छवि बढ़िया है इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल है इधर के, क्या माहौल चल रहा है इधर? कांग्रेस की भाजपा? बीजेपी का। बीजेपी। एक आप और दूसरा मौका नहीं दीजिएगा? नहीं, कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं, दूसरा पार्टी जो करेगी बीजेपी ही करेगी। हाँ जयराम हो तो हल्ला सुन रहे हैं बहुत। नहीं, वो सब बात नहीं है, ये सब खाने वाला पीने वाला सब है। तो नेता लोग एक बड़ी चौक में लाइटिंग तो है ही नहीं है, वो तो शौचालय तो है ही नहीं है, पानी टंकी तो है ही नहीं है, क्या रहेगा ये सब नेता लोग। अभी बड़ी विधानसभा के विधायक कौन है? कांग्रेस के है ना? कांग्रेस का कोई काम करने ना, क्या होगा ये सारा इंडिया का क्या हाल चाल होगा। सारा का पैसा तो सरकार जब चाहेगी दिलवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश कर दिया पैसा देना है, तो केंद्र सरकार का मसला है। तो रिक्शा चला के, ठेला चला के, चाय बेच के पैसा जमा किया, अभी तक पैसा नहीं मिला पेमेंट। इसमें तो अमित शाह जी बोले हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, पैसा सबको दिलवा देंगे। अब पैसा जल्दी जल्दी छूटिए नहीं रहा, मिल तो नहीं रहा है पैसा। कितना आदमी का शादी भी है, रुक गया, बाल बच्चन के भी एकदम रुका हुआ। ये सब जमा किया, फिक्स किया इतना पैसा। देखिए अभी क्या करता है मोदी। अभी वोटर्स के मन की बात हमारा एक कार्यक्रम है, हम लोग जानने आए हैं कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के। बड़ी इधर विधानसभा में संसदीय क्षेत्र हजारीबाग है, क्या माहौल है? सब तो बीजेपी कर रहा है, आप तो दूसरा बात बोल दीजिए। जैसे कहने की मतलब ये है कि परिवर्तन ही विकास देश का भविष्य है। तो इसलिए अगर लोकसभा चुनाव में हमारा संसद भी बदली किया जाएगा और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में शायद हमारी झारखंड की सरकार को बदल दिया जाए, क्योंकि एक क्रश करने वाली सरकार की तरह अभी एक छवि है झारखंड की सरकार की। और यही है बात, और क्या कहने की। सरकार का छवि क्रश करने वाला है, लेकिन अभी ये लोकसभा चुनाव है, ठीक है, जिसमें सांसद चुने जाते हैं और सीधे दिल्ली जाते हैं। इसमें क्या देखते हैं? इसमें तो हम यही देखेंगे कि हमारा केंद्र में एक अच्छा सरकार बने, एक मोदी मजबूत सरकार बने, फिर से मोदी सरकार बने, एक मजबूत सरकार बने, फुल बहुमत की सरकार बने। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने संसदीय क्षेत्र से बीजेपी को ही एक लीडर को चुना जाए, जिससे एक अच्छे भविष्य की शुरुआत की जाए। 10 साल में भविष्य अच्छा हुआ? 10 साल से तो बीजेपी है। हाँ, एकदम अच्छा हुआ है। युवा लोग बोलता है रोजगार नहीं दे रहे हैं बीजेपी सरकार, ठग के वोट ले लिए। नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि अभी इस दुकान को मैं चला रहा हूँ, मैं किसी और को दे दूँगा तो उसे इस दुकान को चलाने में ज़रूर कुछ समय लग जाएगा। 10 साल हो गया, कम नहीं हो सकता। तो 10 साल हो गया तो 10 सालों में 100 काम भी मैं गिना सकता हूँ। लोग कहते हैं मोदी जी के खिलाफ कि 15 लाख बोल के वोट ले लिया कि आपके खाता में 15 लाख आएगा, लेकिन मैं उन सभी को जवाब देना चाहता हूँ कि वो 15 लाख आया है हमारे खाते में। कैसे आया है उसे भी मैं डिटेल में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले 15 लाख उस समय हमारे खाता में आया जिस समय 370 धारा कश्मीर से हटाया गया।
दूसरा बार 15 लाख उस समय हमारे खाते में आया जिस समय मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक से मुक्ति मिला। तीसरी बार उस समय हमारे पास 15 लाख आया जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ। चौथी बार उस समय 15 लाख आया जब CAA लागू होने वाला है। 5वीं बार उस समय आएगा जब जनसंख्या नियंत्रण लागू होगा। और 6ठी बार उस बार आएगा जब समान कानून हो, सबके लिए एक बराबर। उस दिन हमारा भारत विकसित भारत कहलाएगा। यानी जो मोदी सरकार है वो बड़े बड़े डिसीजन ले रही है जिससे आपको एकदम एकदम। पेट्रोल महंगा है, इस पर कुछ बोलिए। पेट्रोल महंगा है वो बात सही है, और ऐसा नहीं है बड़ा डिसीजन लेने में कुछ चुकाना पड़ सकता है ना। जैसे देखिए, कहने का मतलब है भैया कि आज पेट्रोल महंगा 100 रुपये लीटर है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन ये 100 रुपये लीटर हमारे भारत में ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारे कंट्रियाँ हैं जहाँ 120 रुपये भी है, 130 रुपये भी है, 140 रुपये भी है, 150 रुपये भी है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ आलू 250 रुपये किलो है, हमारे पास आलू 10 रुपये किलो है। अभी चाहते हैं कि यहाँ भी 250 रुपये आलू हो जाए? जी नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कभी 250 रुपये आलू नहीं होगा, और ना ही कभी पाकिस्तान तो बर्बाद हुए जा रहा है, उसे क्या कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल हमारे भारत में ही महंगा नहीं बल्कि पूरी कंट्री में महंगा है। कांग्रेस के समय तो 60-65 चल रहा है। उस समय पूरी देश में भी 60-65 था, हर राज्य में, हर मतलब 210 कंट्री में मान के चलिए कि 180 कंट्री में उस समय भी 60 रुपये था, 62 रुपये, 61 रुपये। और लोग, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती है मैं मुफ्त में ये चीज़ दूंगा, मैं मुफ्त में वो चीज़ दूंगा, लेकिन मैं सभी पार्टियों से यही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप मुफ्त में 5 केजी चावल देने से अच्छा है कि आप स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए, शिक्षा को मुफ्त कर दीजिए। बस ये 2 चीज़ को आप मुफ्त कर दीजिए। आज तो शिक्षा तो केजरीवाल मुफ्त किया था, उसको जेल भेज दिए मोदी जी। तो केजरीवाल तो आप जैसे कहने का मतलब है केजरीवाल स्वास्थ्य फ्री किए मानते हैं, शिक्षा फ्री किए मानते हैं, लेकिन दिल्ली को पानी से भर दिए गटर के नाला से, शराब घर घर बोतल पहुंचा के दे रहे हैं। तो आप देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं कि देश को आप नशे में ढकेल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से। केजरीवाल सरकार शराब घोटाले में फंसी है और उस पर टारगेट किए हैं ये कि घर घर शराब पहुंचाएंगे तो आप शिक्षा बेहतर दें या फिर स्वास्थ्य बेहतर दें। आप एक तरफ से अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ से बुरा कर रहे हैं।